हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीप सक्सेस एजुकेशन। आज हम छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति से संबंधित प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने छत्तीसगढ़ की जनजाति और साहित्यकार से एग्ज़ाम में पूछे गए प्रश्नों को हल किया था। अगर आपने इस लेक्चर को अटेंड नहीं किया है तो आप इस टॉपिक को ज़रूर कवर कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए गए हैं। ओके, तो हम आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, बांस गीत कौन गाता है? ऑप्शन है बसदेवा, राउत, देवार या फिर बसोड़ा। करेक्ट आंसर हो जाएगा राउत। जो है राउत जाति के जो लोग हैं वो बांस गीत गाते हैं। ठीक है, यदि ये प्रश्न बनता है कि करुणा और वेदना से संबंधित गीत कौन सा है, तो आप लोग बताइएगा ये बांस गीत है। करुणा और वेदना से संबंधित गीत जो है वो बांस गीत है, क्योंकि इसमें जो होता है वो दुख के अवसर पर इसे गाया जाता है। अब इसे बांस गीत क्यों कहा जाता है? तो इसे बांस गीत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें दो हाथ लंबी बांसुरी के समान एक वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, 2 हाथ लंबी बांसुरी के समान इसमें एक वाद्य यंत्र होता है जिसे कहते हैं बांस, या फिर इसे मोहरारी भी कहते हैं, मोहराली। ठीक है, तो आप लोग को पता चल गया इसे बांस गीत क्यों कहा जाता है। अब आगे प्रश्न को सॉल्व करते हैं। भोजली के संबंध में क्या सही नहीं है? ऑप्शन है यह इस राज्य की एक गीत है, यह भूमि जल से संबंधित गीत है, यह किसानों के द्वारा गाया जाता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या सही नहीं है बोला है तो ये इस राज्य का गीत है भोजली। यह भूमि जल से संबंधित गीत है, ये भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये किसानों के द्वारा गाया जाता है। ये जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये किसानों के द्वारा नहीं गाया जाता फ्रेंड्स, ये महिलाओं के द्वारा गाया जाने वाला गीत है भोजली। ये सिर्फ महिलाओं के द्वारा गाया जाता है और इसे रक्षाबंधन के दूसरे दिन मनाया जाता है। भोजली का जो त्यौहार होता है वो रक्षाबंधन के दूसरे दिन भादो माह के कृष्ण पक्ष प्रथमा को भोजली का त्यौहार मनाया जाता है। तो ये सही नहीं है पूछा है, तो हमने बता दिया कि यह किसानों के द्वारा नहीं गाया जाता है, भोजली गीत महिलाओं के द्वारा गाया जाता है। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस त्यौहार के समय नर्तक राउत नाचा करते हैं? ऑप्शन है दशहरा, होली, मकर संक्रांति या फिर दिवाली। करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप लोग सभी जानते हैं दिवाली के पर्व पर राउत नाचा किया जाता है। ये जो है वो ये जो नृत्य है वो कार्तिक प्रबोधिनी एकादशी से आरंभ होती हैं और एक पखवाड़े तक चलती हैं। ठीक है, कार्तिक प्रबोधिनी एकादशी से आरंभ होकर एक पखवाड़े तक चलती हैं। अब ये एक पखवाड़ा क्या होता है आप लोग को पता होगा कि एक पखवाड़ा 15 दिन के बराबर होता है। ठीक है, तो 15 दिन को एक पखवाड़ा कहा जाता है। तो ये कार्तिक प्रबोधिनी एकादशी से एक पखवाड़े तक चलती हैं। और ये जो नृत्य है राउत नाचा, इसमें महिलाएं नहीं होती, ये नृत्य जो है वो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हमने देख लिया, दिवाली। अगला प्रश्न है, पंथी नृत्य कौन करते हैं? ऑप्शन है उराव, बैगा, सतनामी या फिर सौता। करेक्ट आंसर हो जाएगा सतनामी जाति के लोग पंथी नृत्य करते हैं। आप लोग को मालूम होगा स्वर्गीय देवदास बंजारे जी के बारे में। ये पंथी नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं, स्वर्गीय देवदास बंजारे। अगर इसमें पूछता है कि पंथी नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, तो आप लोग बताइएगा मांदर और झांझ का मुख्यतः ये प्रमुख वाद्य यंत्र हैं जो पंथी नृत्य में इसका प्रयोग होता है, मांदर और झांझ का। स्वर्गीय देवदास बंजारे किससे संबंधित है? पंथी नृत्य से संबंधित है, पंथी नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं। ओके, अगला प्रश्न है, सुआ नृत्य को और किस नाम से जाना जाता है? सुआ नृत्य को पंथी नृत्य, गौरा नृत्य, गौ नृत्य या फिर कर्मा नृत्य। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सुआ नृत्य को गौरा नृत्य के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसे छत्तीसगढ़ का गरबा कहा जाता है। छत्तीसगढ़ का गरबा किसे कहा जाता है? तो आप लोग बताइएगा गौरा नृत्य को कहा जाता है। गौरा नृत्य या सुआ नृत्य कब किया जाता है? ये कार्तिक कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होता है। ठीक है, कार्तिक कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होता है और इसमें गीत भी गाते हैं जिसे गौरा गीत कहता है,
गौरा गीत या फिर सुआ गीत के नाम से जानता है। इस सुआ नृत्य में गीत गाया जाता है, उसे गौरा गीत या फिर सुआ गीत के नाम से जाना जाता है। और ये जो गौर नृत्य है फ्रेंड्स, हमने जनजाति वाले पोर्शन में पढ़ा था कि इसे बाइसन हॉर्न नृत्य कहा जाता है, और ये एक मारिया जनजाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, तो आप लोग गौर नृत्य और गौरा नृत्य को ध्यान से पढ़िएगा, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। गौरा नृत्य जो है वो सुआ नृत्य है, और वो गौर नृत्य जो है वो बाइसन हॉर्न नृत्य है, जो मारिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के जो पढ़ोगे तो आप लोग इसमें शब्दों को ध्यान देते हुए चलिएगा, क्योंकि थोड़ा सा माइनर सा मिस्टेक हो जाता है। अगला प्रश्न है, डॉक्टर मंडावी सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? ऑप्शन है भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली या फिर कथक। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका मंडावी सिंह। मंडावी सिंह जो है वो कथक नृत्य शैली से संबंधित है। ये इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में कथक विभाग में सदस्य रही हैं। ठीक है, एक और नाम आता है वेलगुर मंडावी करके, वेलगुर मंडावी। ठीक है, वेलगुर मंडावी जो है वो जनजाति कलाकार है। ठीक है, और यहाँ पे बोला है डॉक्टर मंडावी सिंह, तो ये आएगा कथक। और ये वेलगुर मंडावी पूछेगा तो आप लोग बताइएगा ये चित्रकार है, जनजाति चित्रकार हैं जो बस्तर क्षेत्र से संबंधित है। ओके, अगला प्रश्न है, डैश लोक नृत्य का केंद्रीय विषय कृष्ण और राधा की रासलीला है। ऑप्शन है रहस, सैला, चैत्र या फिर ककसार। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? रहस जो नृत्य है वो इसका केंद्रीय विषय क्या है? कृष्ण और राधा की रासलीला। ये उत्तर प्रदेश यूपी की रासलीला जैसे ही है, और इसे मुख्यतः होली के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हबीब तनवीर किस लिए प्रसिद्ध है? हबीब तनवीर किस लिए प्रसिद्ध है? शास्त्रीय नृत्य, शिल्पकला, रंगमंच या फिर शास्त्रीय गायन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हबीब तनवीर रंगमंच के लिए प्रसिद्ध है। हबीब तनवीर जो है फ्रेंड्स वो रायपुर के निवासी हैं। हबीब तनवीर रायपुर के निवासी हैं। रायपुर में ही इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी, एक रंगमंच की स्थापना की थी जिसका नाम है नया थिएटर की स्थापना की थी हबीब तनवीर जी ने। ठीक है, इनके प्रसिद्ध नाटक को अगर पूछा जाता है तो आप लोग बताइएगा चरणदास चोर हबीब तनवीर के प्रसिद्ध नाटक हैं, और आगरा बाजार। ठीक है, बहुत बार पूछा गया है ये नाटक, तो आप लोग को अच्छे से ध्यान होना चाहिए। चरणदास चोर किसने लिखा है? हबीब तनवीर जी ने लिखा है, और आगरा बाजार भी इन्हीं की नाटक है। ठीक है, इसे हमने साहित्य और साहित्यकार वाले लेक्चर में भी कवर किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है फ्रेंड्स तो आप उसे ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ओके, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। घोड़ा नाच निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है महाभारत, रामायण, ढोला मारू या फिर आल्हा उदल। जो घोड़ा नाच है वो आल्हा उदल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस त्योहार में छत्तीसगढ़ के किसान अपने कृषि औजारों की पूजा करते हैं? किस त्योहार में छत्तीसगढ़ के किसान अपने कृषि त्योहारों की पूजा करते हैं? ऑप्शन है हरेली, दशहरा, दीपावली या फिर होली। करेक्ट आंसर हो जाएगा हरेली। ठीक है, हरेली मनाया जाता है सावन अमावस्या को। ठीक है, सावन अमावस्या को हरेली मनाया जाता है। इसमें कुटकी देवी, गौरैया देव, और जो गौरैया देव होते हैं वो पशु की रक्षा करने वाले देवता हैं, ऐसा माना जाता है। और कृषि औजार या फिर कृषि उपकरण की पूजा की जाती है। ठीक है, किसान लोग क्या करते हैं? कुटकी देवी, गौरैया देव और कृषि औजार और उपकरण की पूजा करते हैं। पूजा करते समय आप लोगों ने देखा होगा हाथ में छाप देते हैं। ठीक है, जिसे छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं हाथा। ये हाथा जो है फ्रेंड वो जो भी कृषि औजार है उसमें हाथा दिया जाता है। इसी तरह जब हम लोग नया घर बनाते हैं तो उसमें भी इस तरह से हाथा दिया जाता है। ठीक है, तो आप लोग ये इतना इससे रिलेटेड ध्यान में रखिएगा।
अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दियारी त्योहार में क्या किया जाता है? दियारी त्योहार में क्या किया जाता है? ऑप्शन है आम फसल के बाद पूजा, नई फसल आने पर पूजा, पशुओं को खिलाना या फिर धरती माता की पूजा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दियारी त्योहार में पशुओं को खिलाया जाता है। ये मुख्यतः बस्तर अंचल में मनाया जाने वाला पर्व है दियारी। ठीक है, बस्तर अंचल में मनाया जाता है। और किस महीने में मनाया जाता है दियारी त्यौहार पूछेगा तो आप लोग बताइएगा कार्तिक महीने में ये पर्व मनाया जाता है। आप लोग जितने भी पर्व पढ़ रहे हैं फ्रेंड्स, उन सभी का आप लोग जो महीना है वो याद कीजिएगा, क्योंकि सभी त्योहारों में ज़्यादातर एग्ज़ाम में महीना को पूछा जाता है कि ये त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है करके। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किसान बैलों को किस त्यौहार में सजाते हैं? ऑप्शन है हरेली, पोला, दीपावली या फिर होली। करेक्ट आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ के किसान जो हैं वो बैलों को सजाते हैं पोला त्यौहार में। ठीक है, अब पोला किस दिन मनाया जाता है तो आप लोग को ध्यान रखना है। पोला भादो माह में मनाया जाता है, भादो अमावस्या को पोला का त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें हम लोग खुरमी ठेठरी ये सब व्यंजन बनाते हैं। और मुख्यतः इसी दिन ही पोला वाले त्यौहार के दिन ही बैल दौड़ की प्रतियोगिता होती है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इस राज्य में कर्णेश्वर मेला किस स्थान में लगता है? ऑप्शन है पाली, राजिम, धमतरी या फिर डोंगरगढ़। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा धमतरी जिले में कर्णेश्वर मेला लगता है। यहाँ कर्णेश्वर महादेव का मंदिर है धमतरी में, तो वही स्थान पे धमतरी में कर्णेश्वर मेला का आयोजन होता है। ओके, अगला प्रश्न है। नवरात्रि के दौरान महासमुंद में मनाया जाने वाला मेला है। अभी नवरात्रि चल रही है फ्रेंड्स। अब नवरात्रि के दौरान महासमुंद में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है तो आप लोग को बताना है। ऑप्शन देख के, ऑप्शन इस तरह से दिया है माँ बमलेश्वरी मेला, राजिम मेला, शिवरी नारायण मेला या फिर खल्लारी मेला। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा नवरात्रि के दौरान महासमुंद में खल्लारी मेला का आयोजन किया जाता है। ये खल्लारी मेला जो है महासमुंद में मनाया जाता है। और माँ बमलेश्वरी मेला रामनवमी के अवसर पर मनाया जाता है। इसी तरह राजिम मेला, जिसे पुन्नी मेला भी कहते हैं, ये माघ पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। राजिम मेला माघ पूर्णिमा के दिन होता है। और शिवरी नारायण का मेला भी माघ पूर्णिमा पर मनाया जाता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो आज के हमने सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।